डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। नवरात्रि का उत्सव शुरू होने वाला है विराम। हम मिलकर शक्तियों का आह्वान करेंगे विराम। हम उन्हें शक्ति भी कहते हैं कोमा, माँ भी कहते हैं कोमा। उनको अस्त्र शस्त्रों के साथ दिखाते हैं और उनके चरणों में असुर भी दिखाते हैं विराम। इन सबके पीछे क्या ज्ञान है विराम? हम जिन शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं कोमा, वे कौन सी हैं और कहाँ से आएंगी विराम? दिव्यता और पवित्रता आत्मा के मूल गुण हैं विराम। जब हम अपनी दिव्यता भूल जाते हैं तो हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, क्रोध कोमा, काम कोमा, लोभ कोमा, मोह कोमा, अहंकार, ये उभर जाते हैं विराम। किसी को इन्हें सांकेतिक तौर पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएगा विराम? जैसे कहीं दिखाना है कि यहाँ खतरा है विराम, तो हम एक चित्र बना देते हैं विराम। तो असुर प्रतीकात्मक है विराम। वास्तव में वे हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियाँ यानी नकारात्मक कोमा, कमजोरियाँ कोमा, विकार कोमा, ईर्ष्या कोमा, घृणा आदि हैं विराम। हमने अंदर के असुरों को जागृत करके रखा है विराम। अब अंदर की दिव्यता को जगाने के दिन आए हैं विराम। इनसे बुराइयां खत्म होती जाएंगी विराम। जिस दिव्यता का आज हम आह्वान कर रहे हैं वे हमारे अंदर ही हैं, और वो जो असुर पैरों के नीचे दिख रहे हैं वे भी हमारे अंदर ही हैं विराम। देवियों की अष्टभुजाएं आत्मा के अंदर ही अष्ट शक्तियों का प्रतीक हैं विराम। हर भुजा में एक एक शस्त्र दिखाया गया है विराम। यानी जब ज्ञान की शक्ति से आत्मा कोमा शक्ति को इस्तेमाल करेगी तो दिव्यता उठेगी विराम। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तियों वाली दिव्यात्मा विराम पैरा। आज हम सहजता से कह देते हैं मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं है विराम। मैं सबके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकती विराम। हमने यह कहते कहते अपने अंदर की शक्तियाँ कम कर दी विराम। ये 9 दिन शक्तियों का आह्वान करना है विराम। इसके लिए सबसे पहले जागरण करते हैं विराम। जागरण मतलब अज्ञान की नींद से जागना विराम। फिर हम 9 दिन व्रत करेंगे विराम। व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं बल्कि साथ साथ इसका भी व्रत करना है कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे कोमा, पर चिंतन नहीं करेंगे कोमा, किसी के बारे में गलत बात नहीं फैलाएंगे कोमा, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेंगे कोमा, 9 दिनों में कोई गलत चीज नहीं खाएंगे पिएंगे विराम। व्रत वो करना है जिसे करने से आत्मा की शक्ति बढ़े विराम। तीसरा है सात्विक अन्न विराम। दिव्यता और सात्विकता दोनों साथ साथ हैं विराम। तामसिक भोजन खाएंगे तो दिव्यता नहीं पैदा होगी विराम। सात्विक भोजन मतलब शुद्ध शाकाहारी लेकिन साथ साथ परमात्मा की याद में बना हुआ विराम। सात्विक मन से बनाया हुआ खाना सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन से पाया गया है विराम। फिर सात्विक मन की स्थिति में बने कोमा तब वह प्रसाद बनता है विराम। जब हम सात्विक अन्न खाना शुरू कर ही रहे हैं तो ये भी सोच लीजिए सिर्फ 9 दिन क्यों विराम? दिव्य जीवन क्या सिर्फ 9 दिन चाहिए या सदा के लिए विराम पैरा? त्योहार हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं विराम। जो चीज़ हम 9 दिन कर सकते हैं कोमा उसे जीवन भर कर सकते हैं विराम। लेकिन 9 दिन में ध्यान रखने की प्रतिज्ञा सिर्फ मुंह से नहीं करनी है विराम। मजबूरी से की गई प्रतिज्ञा से आत्मा की ताकत नहीं बढ़ेगी विराम। हम
9 दिन दिया भी जलाते हैं जो आत्मा का प्रतीक है विराम। मैं आत्मा हूँ, जब ये शामिल होगा तब वो लो जलती रहेगी और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी विराम। कहा जाता है कि जब दिया जलता है और जब दिया जलता रहता है तो जीवन शुभ होता है विराम। अब कौन सा दिया जलता रहे विराम? प्यार दिया कोमा, सम्मान दिया कोमा, सहयोग दिया कोमा, सबको दिया और हमेशा दिया विराम। जागरण कोमा, सात्विकता कोमा, व्रत कोमा, दिया जब ये सब हो गया तो हमारे रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं विराम। एक दूसरे संग सामंजस्य करना कोमा, सहयोग देना कोमा, ये स्वाभाविक जीवन जीने का तरीका बन जाता है विराम। इस सहयोग का प्रतीक है रास और गरबा विराम। सभी के हाथ में 2 डंडे हैं विराम। अगर एक के डंडे को देखकर दूसरे ने डंडा मारा और बहुत तालमेल से चले तो बहुत सुंदर नृत्य हो जाता है विराम। अगर अपना ही डंडा मारते गए तो वो ही डांस युद्ध का मैदान बन जाता है विराम। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं कोमा, काम करते हैं विराम। उनके संस्कार देखें कोमा, उन्हें देखते हुए अपने संस्कार इस्तेमाल करें विराम। पैरा परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा जीवन में जागरण करती है कोमा, व्रत लेती है तो उसके जीवन में सात्विकता आती है विराम। आत्मा की चेतना उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है विराम। वो औरों के साथ संस्कारों की रास करती है विराम। हमें सिर्फ देवियों का आह्वान नहीं बल्कि अपने अंदर की उस देवी शक्ति का आह्वान करना है विराम। उस शक्ति को कैसे हमें अपने जीवन में लाना है विराम, कैसे उसको व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल करना है विराम। साथ साथ वो शक्ति कौन सी देवी का प्रतीक है विराम, वो देवियाँ हमें क्या सीख दे रही हैं विराम। इन चीज़ों को हम 9 दिनों में समझ लेंगे तब हम सब मिलकर सही मायने में नवरात्रि मनाएंगे विराम। पैरा देवी की उपासना को समझने के लिए हमारे यहाँ एक पुराण है कोमा, देवी भागवत महापुराण विराम। इसकी कथाएं कोमा, इसके सिद्धांत हमें समझाते हैं कि जीवन के वर्तमान और भविष्य को ठीक से जिया जाए विराम। बच्चे वर्तमान में जीते हैं कोमा, युवा भविष्य की सोचते हैं और बूढ़े लोग अतीत में खोए रहते हैं विराम। यह हम मनुष्यों का मनोविज्ञान है विराम। इन 9 दिनों में भीतर की शक्ति हमें इस सिद्धांत से परिचित करवाएगी। अतीत एक तरह से मुर्दा है विराम, इसका अधिक बोझ न ढोएं विराम। अपने अतीत को विसर्जित करें कोमा, एक बच्चे की तरह वर्तमान में जिएं और युवा की तरह भविष्य पर नज़र रखें विराम। देवी भागवत पुराण में कथा आती है कोमा, कृष्ण जब मणि लेने गए तो जामवंत से उनका युद्ध हुआ विराम। द्वारिका के लोग गुफा के द्वार पर पत्थर रखकर आ गए और कृष्ण भीतर जामवंत के साथ युद्ध करते रहे विराम। पिता वसुदेव को चिंता हुई तो नारद जी ने उनसे कहा कोमा, आप देवी भागवत की कथा सुनिए और देवी की उपासना करिए विराम। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया विराम। 9 दिन बीते और कृष्ण जामवंती के साथ विवाह कर सकुशल लौट आए विराम। कथा के पीछे का भाव यह है कि संतान सुख के लिए देवी भागवत का श्रवण कोमा स्मरण अद्भुत माना गया है विराम। तो क्यों न नवरात्र की शुरुआत इसी तरह से करें विराम। बच्चों में शक्ति के सदुपयोग के संकेत छोड़ें और इसीलिए उन्हें भी इस पर्व से जोड़ें विराम। समाप्त।